हाय, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश। मैं पिछले 15 वर्षों से आईटी और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में हूँ। 10 साल जॉब करने के बाद 2022 में मैं मोतिहारी से एपी क्राउन प्राइवेट लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग कंपनी रन कर रहा हूँ। और मेरे साथ है मेरे परम मित्र सनी कुमार। सनी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाय, नमस्ते एवरीवन। माय नेम इज़ सनी। मेरा नाम सनी कुमार है। और जैसा बताया ओम प्रकाश जी ने, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरा भी करियर अनुभव लगभग 12 वर्षों का है। पर इसमें जैसे ओम प्रकाश जी शुरू से आईटी में रहे हैं, मैंने शुरुआत के 6 साल एजुकेशन में, शिक्षा में एज अ शिक्षक मैंने बिताया है। और उसके बाद पिछले 6 वर्षों से विश्व की बिग 4 कंपनीज़ के लिए सेवा दे रहा हूँ और सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में हूँ। तो आप लोग वीडियो में जुड़े हैं, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ये रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो हम लोग स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो अभी स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने जस्ट कैरियर स्टार्ट किया है। और कैरियर स्टार्ट के साथ वो चाहते हैं कि अपने नेटिव प्लेस में, अपने रिमोट एरिया से, मतलब उनको मेट्रो सिटीज़ में, वैसा नहीं है कि मेट्रो सिटीज़ में ही जाना है, या फिर वो वैसे स्टूडेंट जो किसी बड़े कॉलेजेस में नहीं है, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस है एज एन एम्प्लॉय, क्या चैलेंजेस है एज ए स्टूडेंट, क्या चैलेंजेस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। खासकर हम बात करने जा रहे हैं आज के युवा के लिए जो आईटी और सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। और दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उससे पहले क्यों नहीं मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन। तो सनी जी, आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि जब आप एजुकेशन सेक्टर से लाइक एज शिक्षक, फिर अब एक आज एज आईटी इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह एक क्यूए लीड के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो आप इस जर्नी के बीच में ऐसा क्या रहा जो आपको काफी इंस्पायर किया, और ऐसा कुछ जो आपको पिछला अनुभव अभी हेल्प कर रहा है। हाँ, थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओम जी। और दर्शकों, आपको भी बताना चाहूँगा कि शुरुआत के 6 वर्ष में जब मैं एज अ टीचर, एज अ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एक सीबीएसई स्कूल में कार्यरत था, तो वहाँ पे भी हमने नोटिस किया था कि स्कूल को अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, अच्छे फैसिलिटेटर की रिक्वायरमेंट है। बट एंड रिज्यूमे भी आ रहे हैं, मतलब 100 प्लस रिज्यूमे एक ओपनिंग के लिए आ रहा है। बट फिर उनका कैसा है कि लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग का नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट क्लासरूम टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक स्किल गैप, किसी के पास मान लो क्लासरूम टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बट फिर उनका कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है, क्लास में सारे बच्चे लोग, तो स्किल गैप था। वैसे ही अगर आईटी में आप बात करेंगे कि आफ्टर 6 वर्क्स इनटू एजुकेशन मैं कैसे आईटी में आ गया, तो ये मेरे इनका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको कवर कर लेगा कि जो टेक्निकल गैप है वो कैसे फील होता है। तो इसमें मतलब लकी लोग जो है उनको मिल जाते हैं एट द टाइम जब उनको कैरियर स्विच करना होता है, तो कोई एक मेंटर मिल जाता है। तो जैसा ओम प्रकाश जी का इनिशिएटिव है, मोतिहारी में सेल्सफोर्स डेवलपर ग्रुप रन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से 2018-19 में जब सेल्सफोर्स के बारे में बिहार में इन्होंने जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग जा सकते हैं, और लाइक जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उससे अलग भी कुछ नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो इनके ग्रुप के माध्यम से हम लोग उसमें आए। बहुत सारे लोग उस समय आते थे, और उसमें मैंने जो पाया, उसमें ये था कि जो मेंटर्स हैं उनके आप कंटिन्यूसली टच में हैं, आप कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स बहुत मेहनत करें और उसके बाद एकदम शांत हो गए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट में जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से अवेलेबिलिटी भी है, तो आपको अपने बारी का भी वेट करना होगा। तो ये है कि मार्केट में स्किल गैप है, तो उसको आपको मेंटोर आपको अच्छा मिल जाए तो आपका थोड़ा सा जो स्ट्रगल है वो इजी हो जाएगा। टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलेगा। या फिर कई बार होता है कि हम निगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, तो वहाँ आपको वो अपलिफ्ट करेंगे। तो मेरा वही सजेशन रहेगा टू एवरी स्टूडेंट, इवन अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लेस है, फाइंड वन गुड मेंटर इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन जो कि काफी रिलेटेड है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में प्लेस हो जाते हैं, राइट? अच्छा, बट बहुत सारे ऐसे भी सेगमेंट्स, ऐसे बच्चे हैं जो प्लेस नहीं हो पाते, कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, तो फिर से क्राउड में, यानी कि जॉब सर्च करने के लिए, करियर स्टार्ट करने के लिए वो एक क्राउड में आ जाते हैं। वो अपने आप को कैसे फिल्टर करे, लाइक वो करियर कैसे स्टार्ट करे, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं अपने ही अनुभव से बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने
मतलब पढ़ाई की, BCA MCA किया। सर आज मैं एक एग्जांपल देके कोट करना चाहूँगा स्टीव जॉब्स को, कि स्टीव जॉब्स जब अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कैलीग्राफी का एक कोर्स किया था। कैलीग्राफी आपको मालूम होगा कि फॉन्ट्स, स्टाइलिश फॉन्ट्स लिखते हैं। उन्होंने उस टाइम पे उसको किया। जब उनको मौका मिला एप्पल कंपनी बनाने का, तो वहाँ पे जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला, उनके उस एक्सपीरियंस से इनको यहाँ पे भी फ़ायदा मिला। तो सेम जब स्टूडेंट्स, अगर आप कोई एक टेक्नोलॉजी लेकर के उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसकी उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंटर्नशिप ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी सेम उसमें नहीं मिल पा रहा है, तो आपको निगेटिव नहीं होना है, बल्कि आपको ट्राई करना है कि रिलेटेड फील्ड्स अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप ऐसा नहीं कि स्टिक रहिए, आप रिलेटेड फील्ड्स में भी आप अपना ऑप्शन तलाश सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप कहीं पे अच्छे ट्रेनर्स बन सकते हैं। अगर ट्रेनर्स का अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक इंटर्नशिप आप ढूंढ लें। अगर इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है तो वैसे स्टार्टअप्स के साथ जाए जो नए लोगों को, जैसे एपिग्राउंड है, तो वैसे कंपनीज को आप पहले से ही हाईलाइट करें। तो ये सब इजी हो जाएगा जब आपके पास एक मेंटोर रहेगा। और मेंटोर के साथ साथ एक चीज़ हर स्टूडेंट को फ्रॉम द बिगिनिंग ही कर लेना चाहिए कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस जैसा बात होता है इस पर, कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को सबसे पहले पहचान लें कि आपकी क्या शक्ति है। जैसे अगर हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, डिस्पाइट कि हम लोग अलग अलग फील्ड्स में भी गए, तो हमें मालूम था कि इनको कैसे मुझे इधर आईटी में लेकर के आना है। ही नोज माई स्ट्रेंथ। तो अगर आपके मेंटोर को या फिर आपके लोग मतलब सराउंडिंग्स को मालूम है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, दे कैन हेल्प यू अकॉर्डिंगली, दे कैन सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली। तो आप रियल ऑनेस्ट बने अपने आप से, और आपका क्या स्ट्रेंथ है उसका एनालिसिस करें, क्या वीकनेस है। और यहाँ एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आप देख करके डिसीजन नहीं ले कि सलमान खान अच्छा एक्टिंग कर रहा है तो हम भी एक्टर बन जाएंगे। हो सकता है आप स्क्रिप्ट राइटर अच्छा हो, आप मनोज मुंतशिर बन जाइए। आई थिंक ये बहुत अच्छा बात कहा आपने कि इंटरेस्ट के बारे में, और खासकर हम लोग जिस एरिया से हैं वहाँ पे क्या होता है देख के, और सोसाइटी में क्या होता है सोसाइटी प्रेशर कि वो सनी ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। इसके लिए आई थिंक वी बोथ आर द बेस्ट एग्जांपल हियर। अभी हम दोनों ही आईटी इकोसिस्टम में है, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। और इससे पहले आप एजुकेशन में भी काफी अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छे स्कूल में आप शिक्षक थे, कितने बच्चों का भविष्य बनाया। अच्छा, अब मैं आपसे एक यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे आईटी इंजीनियर्स जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या टिप्स है, और वैसे आईटी इंजीनियर जो आईटी में, जैसे आप एक क्यूए लीड हैं, वो क्यूए बनना चाह रहे हैं, वो क्यूए कैसे बने, वो स्टार्ट कहां से करें। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों पाथ, करियर पाथ के लिए, क्योंकि मैं खासकर इसका बहुत ज्यादा सपोर्टर हूं कि आप अपने दिल का सुने, आपको क्या अच्छा लगता है वो करें। जब हम दोनों ने एक करियर स्टार्ट किया तो मुझे था कि मेरे को जावा डेवलपर ही बनना था, मैं पूरा एफर्ट दे रहा था, और मेरी गुड थिंग की पहली जॉब जो थी जावा डेवलपर का रोल मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, आपका आईटी, आपका भी स्किल काफी अच्छा था, आप भी बहुत इंटरेस्टेड थे कि मुझे टेक्नोलॉजी में जाना है, बट आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली एक स्कूल में, अच्छे स्कूल में, तो आपने उसको ग्रैब किया। तो तभी मैं आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट योर थॉट ऑन दैट। एक इंजीनियर अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, अगर वो स्कूल टीचर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, तो देखिए सीखना और सिखाना कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल है। तो अगर वैसे इंजीनियर्स जो आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर, मतलब एक प्लान भी लेकर के चलना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि आपने जो सीखा है, आप अगर मान लो कि अर्जुन नहीं बन पाए तो आप द्रोणाचार्य बन सकते हैं। कि आप क्या करें कि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप उसको और प्रूफ करने के लिए, पीओसी करने के लिए आप 2-3 बच्चे स्टूडेंट्स रख के उनको अपने लर्निंग्स शेयर करें। तो उससे क्या होगा कि आपका टीचिंग जो है स्किल वो इम्प्रूव होगा। कैसे किसी को इजिली एग्जाम्पल्स के वे में कनेक्ट कर पाए, रियल टाइम एग्जाम्पल्स दे पाए। क्लासरूम में सारे, अगर मान लो एक बार आप लेक्चर दे रहे हैं, वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबका अटेंशन क्लास में जाते ही कैसे ग्रैब कर पाए। तो वो सब चीज़ें तब आएंगी जब, जैसे जॉब में जाने से पहले हम इंटर्नशिप करते हैं। सिमिलरली आपको अगर टीचर बनना है तो उससे पहले आप एज अ ट्रेनर 2-3-4 स्मॉल बच्चों के ग्रुप्स का या फिर आपके जूनियर्स के ग्रुप को आप मेंटरशिप शुरू करें, आप उनको ट्रेनिंग देना शुरू करें। और ऐसे जैसे मोतिहारी डेवलपर्स ग्रुप है, वहाँ पे भी आप एज अ स्पीकर आकर के कुछ स्मॉल टॉपिक्स पे शेयर कर सकते हैं, जहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होगा। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है क्लासरूम में जाकर के एक बार में 60 स्टूडेंट्स को फेस करना, तो वो आपका बिल्डअप होगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई लाइक मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो टीचिंग में है या किसी और दूसरे प्रोफाइल में भी नेटवर्क इंजीनियर हो गया, हार्डवेयर में उनको अपॉर्चुनिटी मिली, कंपनी ने प्लेस किया, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली हार्डवेयर में, अब उनको आईटी में जाना है। तो जब जाना है
बट अभी अगर हम हार्डवेयर में हैं, आप अपना बेस्ट उस करेंट प्रोफाइल को दें, आप अच्छे टीचर बने, आप अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर बने, और उसके बाद का जो टाइम आपका बचता है आफ्टर 9 आवर्स, उसमें आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करते रहे, ताकि जिस समय अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आपको मौका मिले, तो आप वहाँ पे पिछड़े नहीं, आपका जो तैयारी है वो अनवरत चलता रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने जॉब रोल में करते क्या है? आई नो मतलब क्लाइंट का नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं, राइट, कंपनीज का नाम नहीं लेंगे, बट एक ओवरव्यू बताना चाहेंगे आपका जॉब रोल क्या है, आप करते क्या है? बहुत लोगों को तो यही पता नहीं कि हम लोग करते क्या है आईटी में। बेसिकली शुरू में जैसा इन्होंने बताया, मैं एक क्यूए लीड हूँ। क्यूए स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एनालिस्ट, या इसको आप सरल शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर टेस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेज़न से कुछ सामान बुक करते हैं, तो आप जो सामान बुक करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन कुछ नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, उस पर ऑलरेडी अगर आपका लॉगिन है तो आप जाके प्रोडक्ट सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप वहाँ पे कुछ चेकबॉक्स, आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है उसको आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कार्ट में ऐड कर लिया, तो आप उसके बाद क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट में आप ऑप्शन चुनते हैं कि आप पहले ही पेमेंट कर रहे हैं या सीओडी कर रहे हैं। पेमेंट हो गया, आपका ऑर्डर आने से पहले आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये बनाने का, ये सारा एप्लीकेशन बनाने का काम जो है वो आप लोग करते हैं डेवलपमेंट। टेस्टर क्या करता है, वो इंटरफेस पे उस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेशन खुल तो रहा है, अमेजन का लोगो सही दिख तो रहा है, मैंने लॉगिन किया है, मेरा ही तो लॉगिन है ना, ऐसा तो नहीं है कि ओम का लॉगिन दिखा रहा है। अब जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया वही प्रोडक्ट तो कार्ट में ऐड हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं सीओडी सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर भी मुझसे कार्ड का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो ये सारा चीज़ जो मतलब बिजनेस जो चाहती है कि हमारा एप्लीकेशन इस तरह से बने, जो लॉजिक है, जो उनका एग्रीड सॉल्यूशन उनको चाहिए, उसको बनाने का काम डेवलपर्स करते हैं, और टेस्टर्स उसको मतलब आप कह लो कि एक पेड़ चाहिए क्लाइंट को, पेड़ बनाने का काम डेवलपर्स का है। अब पेड़ ही हो, है ना, वो वैलिडेट करने का, वेरीफाई करने का काम, और वो प्रॉपर चले, स्केलेबल हो। ऐसा नहीं कि पेमेंट करने के बाद उसका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टोकन जो जनरेट होना चाहिए, ऑर्डर नंबर, वो नहीं हुआ, तो वो सारा वैलिडेट करने का काम टेस्टर का होता है। तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। या मतलब आपके पास जो टीम है, आपकी टीम एज आप क्यूए लीड है, तो आपकी जो क्यूए टीम है वो सबको मिलके उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की टेस्टिंग करते हैं, आप लोग वैलिडेट करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के जो बिजनेस है उसके नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दैट ई कार्ड एग्जांपल। आई थिंक सब कोई आजकल शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि जब हम लोग खासकर बीटेक एमसीए जब आप कर लेते हैं ना, तो जब जॉब की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ रहता है कोडिंग आना चाहिए, बहुत कोडिंग एक्सपर्ट हो तब मुझे कोडिंग की जॉब मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। बिना कोडिंग के भी बहुत अच्छे से जॉब रोल, खासकर जैसे क्यूए है और क्यूए लीड हुए, तो ऑफ कोर्स यू स्टार्ट एज ए क्यूए, ग्रो एज ए क्यूए लीड, और फिर आप बिजनेस एनालिस्ट, राइट, एक बिजनेस एनालिस्ट के तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह ग्रो करेंगे और उसमें लीडरशिप रोल में जाएंगे। आजकल एडमिन, या मैं बोलने जा रहा था कि एडमिन, कस्टमर सपोर्ट रोल भी होते हैं। अगर जो अपने प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, और प्रोडक्ट लाख लोग यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में बहुत सारे क्यूरीज भी आएगा यूज करते समय। हम लोग खुद जाते हैं, अगर कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके बारे में कुछ बात करना है, तो चलो आजकल एजेंट है, बहुत सारे एआई एजेंट रिप्लाई करते हैं, बट एट द एंड एआई एजेंट के थ्रू फिर हम कस्टमर केयर टीम से तो बात करते हैं, तो वो भी एक टेक्निकल रोल हुआ, वो भी लोग कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट दे रहे हैं। इस थॉट पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे, खासकर उनके लिए जिनका कोडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, और या बहुत लोगों का कोडिंग स्ट्रॉन्ग भी होता है, फिर वो चाहते हैं चलो मैं कुछ अलग करूं, मैं अपने माइंड का यूज तो करूं, बट ठीक है, आई डोंट वांट टू डू प्रोग्रामिंग। एनी थॉट्स, लाइक मैंने सुनाई तो कर दिया, बट आई वांट टू लिसन इन डीप फ्रॉम यू। ओके, सो यहाँ पे भी एक खास ट्रूथ है कि आईटी सेक्टर में मैक्सिमम जो जॉब है उसका एंट्री क्राइटेरिया आपका कोडिंग ही है, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स तो आना चाहिए। अगर आप विदाउट प्रोग्रामिंग स्किल्स भी जाना चाहते हैं, तो जो एक लॉजिक होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो टेस्टर भी आप हैं और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, डाटा टाइप क्या है, वो सब वैलिडेशन एज ए टेस्टर हम लोग करते हैं। तो अगर मान लो आप कोर कोडिंग में नहीं जाना चाहते हैं, आपके लिए रिलेटेड डिक्लेरेटिव, अब तो इतना सारा टूल्स है कि आप डिक्लेरेटिव में भी सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं, तो आप उन मींस इन मिडिल ऑफ टेक्निकल गाई और कंप्लीटली फंक्शनल के बीच में भी आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में एडमिन है। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका बहुत अच्छा है इंग्लिश है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा है, आप
कैसे कोई बिजनेस मॉडल वर्क करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है, आप क्विकली किसी चीज़ों को समझ पाते हैं और उस चीज़ को फिर आगे एक्सप्लेन कर पाते हैं, देन आपके लिए बिजनेस एनालिस्ट का अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। टीम अगर आप अच्छा लाइक सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल्सफोर्स या फिर इवन एनी आईटी कंपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे प्रोग्रामर्स की ही रिक्वायरमेंट है। इन आईटी भी नॉन प्रोग्रामर्स की भी लाइक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका मैं बात करूँ टेस्टिंग है, बीए है और रिलेटेड में आपका सपोर्ट है, अगर कोई मान लो बड़ा क्लाइंट है, उनका प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक, अगर फॉर एग्जांपल अमेजन का ही वापस से लेते हैं, डेवलपमेंट टीम अलग अलग डेवलपमेंट कर रही है, बट सपोर्ट टीम जिनको उस फंक्शनलिटी का पता है वो बेसिक ट्रेनिंग के साथ जो है और टूल्स डेवलपर्स बता देंगे, उसका फैक्ट्स रिलेटेड रहेगा, उनका सॉल्यूशंस डिज़ाइन रहेगा। बट अगर वैसा कोई इशू आता है तो उसको देख करके ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, या थैंक यू वेरी मच फॉर समझाइंग दैट। आपका कोई क्वेश्चंस हो, आप अगर आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया में सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में जॉब देख रहे हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।